कोई इमाम आज़म बनकर चमकता है, कोई इमाम मालिक बनकर चमकता है, कोई इमाम शाफी बनकर चमकता है, कोई इमाम हम्बल बनकर चमकता है, कोई शहीद आज़म बनकर चमकता है, कोई गौसे आज़म बनकर चमकता है, कोई ख्वाजा आज़म बनकर चमकता है, कोई आला हज़रत बनकर चमकता है, कोई हुज्जतुल इस्लाम बनकर चमकता है, कोई मुफ्ती के आज़म बनकर चमकता है, कोई ताक़ुल शरीया बनकर चमकता है, कोई हाफिज़ मिल्लत बनकर चमकता है, कोई मुजाहिद मिल्लत बनकर चमकता है। और जब अल्लाह बंदों के सरों पर विलायत का ताज सजाता है तो कोई तेरे अली बनकर चमकता है और कोई हनीफ शेख बनकर चमकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने सरकारे सुरकाही हजरत मौलाना जहांगीर आलम फैजी। वली का माना दोस्त होता है। दोस्त कौन होता है? जिससे हम प्यार करते हैं, जिसको हम करीब रखते हैं, वो दोस्त होता है। आसानी के साथ सुन लीजिए, कुरान को पढ़िए, कुरान को समझिए तो कुरान में दो तरह की आयतें नजर आती हैं। कुछ आयतों में दोस्ती की निस्बत अल्लाह की तरफ और कुछ आयतों में दोस्ती की निस्बत बंदों की तरफ। एक मकाम पर अल्लाहु वलियुल लदीना आमनू है तो दूसरे मकाम पर औलिया अल्लाह का दोस्त बंदा और ईमान वाले बंदों का दोस्त अल्लाह। और मैंने आपको बताया दोस्त वो होता है जिससे प्यार किया जाता है, जिसको करीब रखा जाता है। तो पता चला कि बंदे अल्लाह से प्यार करते हैं और अल्लाह बंदों से प्यार करते हैं। अब तेजी के साथ यहाँ पर एक सवाल उठता है कि जब बंदे प्यार करते हैं तो क्या करते हैं और अल्लाह प्यार करता है तो क्या करता है? अब जवाब सुनना चाहते हैं तो थोड़ी सी बेदारी पैदा कर ले और दोनों हाथों को उठाकर कह ले या रसूल अल्लाह। जरा और बेदारी के साथ कह ले या रसूल अल्लाह। चैनल वाले भैया चैनल को बाद में समेटिएगा, अभी सुन लीजिए। कभी कभी हम जैसे लाचार खतीबों की भी तकरीर को आप रिकॉर्ड कर लीजिए, काम आ सकता है। हाँ, काम आ सकता है। मैं इस्लाह के घर से बैठा हूँ, कभी कभी रिकॉर्ड कर लिया कीजिए और कभी कभी हो सके तो सोशल मीडिया पे इसको वायरल कर दिया कीजिए। हज़रत बस आपकी दुआ। रुस्तम भाई, सवाल उठता है कि जब बंदा प्यार करता है तो क्या करता है और अल्लाह प्यार करता है तो क्या करता है? तो जब बंदा प्यार करता है तो रब की बारगाह में अपनी पेशानी को झुकाता है। जब बंदा प्यार करता है तो रोजे की पाबंदी करता है। जब बंदा क्या प्यार करता है तो झूठ से परहेज करता है। जब बंदा प्यार करता है तो वो गीबत से परहेज करता है। जब बंदा प्यार करता है तो वो चुगलखोरी से परहेज करता है। जब बंदा प्यार करता है तो वो हराम खोरी से परहेज करता है। जब बंदा प्यार करता है तो वो वालिदैन की खिदमत करता है। और करीब आकर के समझो, जब बंदा प्यार करता है तो कभी खुरासान के जंगलों को अपने सजदों से रौनकें अता करता है। जब बंदा प्यार करता है तो कभी 40 साल तक ईशा की वजू से फजर की नमाज अदा करता है। जब बंदा प्यार करता है तो कभी 12 साल तक सिर्फ पानी को पी करके उसकी रजा हासिल करता है। जब बंदा प्यार करता है तो कभी 15 साल तक नमाज ईशा के बाद से लेकर एक पांव पर खड़े होकर रोजाना कुरान करीम की तिलावत करता है। जब बंदा प्यार करता है तो कभी समनान की बादशाहियत को ठुकरा कर के छोटे मुकद्दसा की चटियल मैदान को अपना मस्कन बनाता है। जब बंदा प्यार करता है तो कभी उसकी बारगाह में कासिम को लूटाता है, कभी उसकी बारगाह में अब्बास को लूटाता है, कभी अकबर को लूटाता है, कभी औनो मोहम्मद के बचपने को लूटाता है, कभी अली असगर के बचपने को लूटाता है। जब बंदा प्यार करता है तो कभी सबको लूटाने के बाद अपने आप को भी लूटा देता है। जब बंदा प्यार करता है तो कभी शादी की पहली रात है, बीवी से पहली मुलाकात है, लेकिन जब
हुजूर का मुनादी इस्लाम के जंग के लिए आवाज लगाता है तो उसी हालत में पहली रात की नई नवेली दुल्हन को छोड़कर बंदा इस्लाम के जंग में शरीक होता है और अपनी जान को उसकी रज़ा के लिए कुर्बान कर देता है। जब बंदा प्यार करता है तो कभी जिस्म का मुकम्मल आज़ा देने के बाद अपना कलेजा भी पेश कर देता है, अपना गुर्दा भी पेश कर देता है। और करीब से जानो, जब बंदा प्यार करता है और उमैया जब जुल्म सितम के पहाड़ जब ढाता है और उमैया ये कहता है बेलाल अब भी वक्त है, अब भी मैं तेरी जान को बख्श सकता हूँ, शर्त ये है मोहम्मद के लाए हुए दीन को छोड़ दो, शर्त ये है शरीयत मुस्तफी को छोड़ दो, शर्त ये है इस्लाम के दामन से बाहर आ जाओ। तो बेलाल हबशी ये ललकार करके उमैया को ये जवाब देते आज की ज़बान में नजर आते हैं। उमैया जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। पता चला जब बंदा प्यार करता है तो उसकी बारगाह में अपने आप को लुटा देता है। अब ज़हन को करीब करो, जब अल्लाह प्यार करता है तो क्या करता है? हदीस पाक है, जिस बंदे से अल्लाह प्यार करता है हुक्म होता है, अल्लाह इरशाद फरमाता है जिब्राइल कहाँ हो? हजरत जिब्राइल अर्ज करते मौला मैं हाजिर हूँ। अल्लाह फरमाता है जिब्राइल मैं फला बंदे से प्यार करता हूँ, तू भी उससे प्यार कर। हजरत जिब्राइल प्यार करने लगते हैं और उसके बाद अल्लाह फरमाता है जिब्राइल आसमान वालों में ऐलान कर दो कि सब उनसे प्यार करे। मिकाईल प्यार करने लगते, इस्राइल प्यार करने लगते, इसराफील प्यार करने लगते, तमाम आसमान वाले प्यार करने लगते हैं। यही तक के नहीं, अल्लाह फरमाता जिब्राइल अब जाकर जमीन पर ऐलान करो और जमीन पर उसकी मकबूलियत लिख दो। तमाम जमीन वाले भी प्यार करने लगते और अल्लाह उस बंदे के सर पर विलायत का ताज सजाता है। और जब अल्लाह बंदों के सरों पर विलायत का ताज सजा देता है, उसी बंदों में कोई इमाम आज़म बनकर चमकता है, कोई इमाम मालिक बनकर चमकता है, कोई इमाम शाफई बनकर चमकता है, कोई इमाम हंबल बनकर चमकता है, कोई शहीद आज़म बनकर चमकता है, कोई गौसे आज़म बनकर चमकता है, कोई ख्वाजा आज़म बनकर चमकता है, कोई आला हज़रत बनकर चमकता है, कोई हुज्जतुल इस्लाम बनकर चमकता है, कोई मुफ्ती के आज़म बनकर चमकता है, कोई ताजुल शरीया बनकर चमकता है, कोई हाफिज मिल्लत बनकर चमकता है, कोई मुजाहिद मिल्लत बनकर चमकता है। और जब अल्लाह बंदों के सरों पर विलायत का ताज सजाता है तो कोई तेरे अली बनकर चमकता है और कोई हनीफ शेख बनकर चमकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने सरकारे सुरकाही हजरत मौलाना जहांगीर आलम फैजी। पता चला जब बंदे प्यार करते हैं तो उसकी बारगाह में अपने आप को लुटा देते हैं और अल्लाह प्यार करता है तो उसके सर पर विलायत का ताज सजा देता है। अल्लाह विलायत का ताज सजाता है। हजरात मोहतरम, कुरान की आयत मैंने पढ़ी है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अला खबरदार, इन्ना बेशक औलिया अल्लाह, अल्लाह के दोस्तों को ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार अल्लाह के दोस्तों को कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं। एक नुक्ता सुने फिर मैं अपनी जगह लेता हूं। ये खौफ और गम ये एक ऐसा मर्ज है जिसकी कोई दवा नहीं, जिसका कोई इलाज नहीं। चूँकि वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। हालांकि मैं तो सोच कर आया था कि आज सरकार हनीफ शाह अली रहमा पर बोलूँगा और सरकार सुरकाही पर बोलने की कोशिश करता मैं, लेकिन वक्त निकल चुका है। बस एक बात सुन ले, उलमाए अहले सुन्नत की मौजूदगी है। खौफ और गम ये एक ऐसा मर्ज है जिसकी कोई दवा नहीं,
जिसका कोई इलाज नहीं, पूरी दुनिया परेशान है इस बीमारी से। और खौफ और गम को आसानी के साथ बस एक लफ्ज में समझ लीजिए, इम्तिहान में फेल हो गए इसका गम है, और आने वाले इम्तिहान में कहीं फेल न हो जाए इसका डर। मुफ्ती साहब को मिला, आसानी के साथ समझ। और इसमें पूरी दुनिया परेशान है, हर तबके के लोग परेशान हैं। बादशाह अलग परेशान है, गरीब अलग परेशान है, तबीब अलग परेशान है, डॉक्टर अलग परेशान है, इंजीनियर अलग परेशान है, अपने जमाने का वकील अलग परेशान है, जो सबकी इलाज करता है डॉक्टर वो भी परेशान है खौफ और गम से कि आखिर कोई ऐसी तो दवा मिले जिससे हम गमो अंडोह के दलदल से बाहर आ सके, कोई ऐसी दवा हाथ लग जाए जिससे हम खौफ जैसी खतरनाक बीमारी से निकल सके, लेकिन कोई ऐसी दवा सामने आती नहीं। और अल्लाह ताला फरमाता है खबरदार, मेरी अता से मेरे वलियों के पास, मेरे दोस्तों के पास सब कुछ है, मेरी अता से देने की सलाहियत भी है, मेरी अता से मदद करने की ताकत भी है, लेकिन अल्लाह फरमाता है सब कुछ मेरे दोस्तों के पास है, लेकिन खबरदार यहाँ दो चीजें नहीं है, एक है खौफ और दूसरा है गम। तो इससे बात क्लियर हो गई, जो हुकूमत और इक़्तिदार के डर से अपने कलम की आबरू को नीलाम करता है वो चमचा कहलाता है, और जो हुकूमत की आंख में आंखें डालकर नसबंदी के मामले में डंके की चोट पर नबी की शर्त बयान करता है वो अल्लाह का वली कहलाता है। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार बेशक अल्लाह के वलियों के पास न कोई खौफ है न कोई गम है। इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा किया मुलाकात होगी। आइए जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रूए ज़मीन पर तशरीफ लाए, सब अदब